आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे पूर्ण वर्ग बनाकर मिश्र द्विघात समीकरण को हल करना। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण वर्ग बनाकर मिश्र द्विघात समीकरण को हल करना आज हम लोग सीखेंगे। इसमें करना क्या होगा, देखिए, कोई त्रिपदीय व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी होता है इसमें 3 पद वाला व्यंजक होगा जबकि उसके 2 पद पूर्ण वर्ग हो तथा दोनों ही धनात्मक हों तथा तीसरा पद उन दोनों पूर्ण वर्ग पदों के वर्गमूलों के गुणनफल का 2 गुना हो। तो इस बात को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए एक 3 पद का आपका व्यंजक दिया गया है, ठीक। इसमें 2 पद क्या है, पूर्ण वर्ग है। आपको ये दिख रहा है 4x² और ये 25, दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो कैसे पूर्ण वर्ग? देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और x² का वर्गमूल कितना होगा, x। और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 25 लिखा गया है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, ये 5 होता है आपका। अब जो तीसरा पद होगा, हो सकता है वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन देखिए यहाँ पे जो दोनों पूर्ण वर्ग पद हैं दोनों धनात्मक हैं। दोनों कैसे हैं, धनात्मक। अब जो तीसरा पद है, ठीक है, वह क्या होगा, दोनों जो पूर्ण वर्ग पद हैं उनके वर्गमूलों का गुणनफल होगा और उनका 2 गुना होगा। तो देखिए वर्गमूल 1 का 5 है और 1 का कितना है, 2x। तो 2x गुणे 5, अब इसका 2 गुना करना होता है तो आएगा कितना, 2 दूनाई 4 पंचे 20x। क्या यही है? हाँ, तो आप देख रहे हो यही 20x ही आया है। तो यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, यह एक क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे हमें जो समीकरण आपको दिया जाएगा तो उसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा और फिर उसके मूल हमें प्राप्त करने होंगे कि, या फिर जिसको हम हल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें x के मान प्राप्त करने होंगे। 2 घात समीकरण है तो यहाँ पे x के 2 मान प्राप्त होंगे, ठीक। तो देखिए बच्चे, इसको करने के लिए पहले तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको अच्छे समझेंगे क्या क्या करना होगा, कैसे। जैसे यहाँ पे समीकरण दिया गया 2x² - x - 6 = 0। तो सबसे पहले काम करेंगे क्या, हम लोग जितने भी पद होंगे सबको बाएं तरफ लिख लेंगे ताकि दाहिने साइड में क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि यहाँ पे दाहिने साइड में 0 दिया गया इक्वल के, तो यहाँ पे हमें बाएं तरफ लाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला काम हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, तो जो x² का पद होगा, कौन सा पद, x² का जो पद है इसके गुणांक को हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, x² का जो भी गुणांक होगा उससे पूरे समीकरण में भाग कर देंगे। क्या करना होगा, पूरे समीकरण में भाग कर देंगे हम लोग। अब देखिए भाग करते हैं, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए इससे कुछ लेना देना नहीं आपका, ये दाहिने पक्ष में लिखा गया है। अगर दाहिने पक्ष में होता तो भी हम बाएं तरफ कर लेते इसको, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे क्या, जैसे आपका समीकरण है ये 2x² - x - 6 = 0, तो हम भाग करेंगे कितने से, 2 से। चूँकि x² का गुणा यहाँ पे कितना है, 2, तो प्रत्येक पद में हम भाग करेंगे। देखिए भाग करके दिखा देते हैं, 2x² बटे 2 माइनस यहाँ पे x है, इसमें भी 2 का भाग करेंगे तो बटे में 2 आएगा, -6 बटे में 2। अब इधर 0 है, 0 में बटे 2 लिखेंगे तो कोई मतलब है नहीं, 0 का 0 ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि 0 में 2 से भाग देने पर 0 ही आएगा। अब देखिए 2 से 3 में भाग करेंगे, 6 में भाग करेंगे कितना आएगा, 3। 2 से 2 में भाग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचा क्या आपका, यहाँ पे बच गया आपका केवल x², यहाँ पे बचा है -x/2 और यहाँ पे बचा है -3 = 0। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या होगा, आपको मिला है x² माइनस में x/2 और फिर माइनस में 3 इक्वल टू क्या था, ये 0 था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो माइनस में 3 है, ठीक, या 3 है, ये ऋणात्मक है। लेकिन जब भी हमें पूर्ण वर्ग लिखना होता है तो x² का पद और एक और अन्य पद, ठीक है, हमें धनात्मक मिलने चाहिए।
तो देखिए उस पद को निकालेंगे कैसे हम लोग, ठीक। उस पद को निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही। एक्स के स्क्वायर का मतलब होता है एक्स का वर्ग, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है, तो देखिए जो बीच वाला पद होता है, ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या आप कोई भी ले लो, पूर्ण वर्ग वाला पद, जैसे मान लो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हो, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक बार, तो देखेंगे आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है, ए 2, ठीक, ये हमेशा आपको रहेगा, ठीक है, हमेशा आपको यहाँ पे लेना है। अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से उसको जोड़ेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो उसे आप अपनी तरफ से जोड़ोगे। तो यहाँ पे वही हम जोड़ने वाले हैं, तो जोड़ेंगे 2 को, 2 है नहीं ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ पे 2 यक्स है और बटे में 2 था, तो बटे में कितना लिखेंगे हम, 1/2, माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आगे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 गुणे एक्स गुणे 1/4। अब 1/4 क्यों लिखा है, एक्स के नीचे 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स अकेले है, ठीक। यहाँ पर देखिए कलम चेंज करके बता देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे एक्स है, तो चूँकि 2 रहेगा, फिर ए रहेगा और इंटू में बी रहेगा, तो ए जो है ए का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे एक्स केवल लिखा गया है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -3। देखिए ये हो गया आपका -3 इक्वल टू 0, -3 लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद आएगा क्या, तो हम अपनी तरफ से कुछ यहाँ पे जोड़ते हैं ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका, एक्स स्क्वायर, अब माइनस था 2 गुणे एक्स गुणे में 1/4। देखिए b के स्थान पर क्या है, यहाँ पे 1/4 है, तो इसका मतलब b का स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ता है, तो b का स्क्वायर हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 होता है, तो 1/16 हमने जोड़ दिया। अब अगर जोड़ा है, पहले से था नहीं, तो इसको हम घटा भी लेते हैं 1/16, और ऋण 3 पहले से था, तो ऋण 3 पहले से लिखेंगे और बराबर 0 कर दिया। अब आया क्या आपका, ये जो इतने टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतने टर्म, ठीक। क्या देखिए पूर्ण वर्ग है, आप कहोगे हाँ पूर्ण वर्ग है, तो कहेंगे किसका पूर्ण वर्ग है, तो आप कहोगे एक्स माइनस में 1/4 का, एक्स माइनस 1/4 का ये पूर्ण वर्ग है। अब आगे यहाँ पे जो 2 टर्म बच गए हैं, ये दोनों, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा क्या, माइनस, चूँकि दोनों माइनस में है तो माइनस में ही आएगा, तो 16×3 = 48 और 1 49/16 बराबर क्या आएगा, 0। अब 49/16 क्या है, आप कहोगे तो 7/4 का वर्ग है, कितने का वर्ग है, 7/4 का, यानी x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये बराबर आपका 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का अगर कुछ दिख रहा है, तो आप इस रूप में, आपको फार्मूला मालूम है कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो इसका यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो आएगा क्या यहाँ पे, एक्स -1/4 था। अब एक बार देखिए, एक बार 7/4 जोड़ेंगे, और एक बार 7/4 क्या करेंगे, घटाएंगे, x माइनस 1/4 और ऋण 7/4। देखिए पहले ब्रैकेट में जोड़ा गया है, यहाँ पे हमने प्लस करके जोड़ दिया है, और यहाँ पे घटाया है और बराबर 0 के करेंगे। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, x 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 प्लस 6/4, और दूसरे में क्या आएगा, x 7 और 1 8/4, ये बराबर आ गया आपका 0। अब दोनों से आप x का मान निकालो, एक ब्रैकेट से आप निकालोगे तो x बराबर कितना आएगा, 6/4, लेकिन ये माइनस में आएगा, या और सिंप्लीफाई करोगे माइनस में 3/2, 2 से आप कैंसिल कर देंगे तो आएगा माइनस में 3/2। अभी दूसरे ब्रैकेट से क्या आएगा, यहाँ से तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो x माइनस 2 = 0, तो x बराबर कितना आएगा,
2। इतना करना तो आता है, गुणनखंड हो गया तो यहाँ से आप x का मान निकालना पहले सीख चुके हो। तो आपका आंसर क्या आया, x बराबर -3/2 और x बराबर 2। क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो दाहिनी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले स्टेप सीख लेते हैं हम। स्टेप में था आपका सबसे पहले जो समीकरण आपको द्विघात समीकरण दिया गया है उसके समस्त पदों को हम बाएं तरफ कर लेंगे और दाहिनी तरफ क्या कर देंगे, 0। पहला स्टेप। दूसरे में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे 1 बनाएंगे और 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे समीकरण के सभी पदों में भाग कर देंगे। तीसरा, अब यहाँ पे जो भी है हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या माइनस में 2ab है प्लस बी स्क्वायर के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कुछ दिखेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अगर आपको मिल गया है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए प्लस बी, ए उसका फार्मूला यूज़ करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू में क्या होता है, ए माइनस बी। अब ये आपका गुणनखंड हो गया। यहाँ से आप हल करके आप सॉल्व कर सकते हो, एक्स के दोनों मान निकाल सकते हो आसानी से। अब देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपका जो समीकरण है सभी राइट लेफ्ट हैंड साइड में सभी पद लिखे गए हैं, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो यानी हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 1 नहीं बनाना है। अब आप देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ये 4x का मतलब क्या, 2 इंटू में x इंटू में 2 लिख सकते हैं 4x को, 2 इंटू एक्स इंटू में 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4x को क्या लिखेंगे हम लोग, जो 4x है इसको तो यही लिख सकते हैं 2x इंटू 2। 2 क्यों लिखेंगे पहले, क्योंकि जो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर a हो गया आपका, a आपका b हो गया, प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या, बी स्क्वायर का मतलब क्या, 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 का वर्ग हो गया 4। लेकिन यहाँ पे तो इसको लिखते हैं प्लस कितना लिखेंगे यहाँ पे 4। अब 4 चूँकि था नहीं पहले से, 4 हम अपनी तरफ से ला रहे हैं, तो 4 अगर लाया जोड़ा है तो 4 को घटाएंगे भी हम लोग, तो घटा लिया। लेकिन अभी भी यहाँ पे 3 बचा हुआ है, प्लस 3 बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे इसको, आप देखिए जो फर्स्ट के 3 टर्म हैं, ये 3 टर्म आप देख लो, ये ऊपर से ये इतना, ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। और इधर क्या 4 माइनस में है और प्लस 3 में है, तो आप घटाएंगे तो बचेगा 1, कितना होगा, बराबर 0। 1 का मतलब चाहे 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही होंगी। चूँकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है तो इसलिए 1 का स्क्वायर ही हम लोग लिखेंगे। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक बार दोनों को जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिखेंगे। तो जोड़ेंगे x प्लस 2 प्लस 1, अब घटाना होगा तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब आगे क्या लिखेंगे, इसको आपका बचा हुआ है अभी x प्लस 2 और 1 3 जोड़ के 2 और 1 मिला के 3 हो गया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस 1 बराबर 0। अब कहेंगे यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आएगा, माइनस में 3। वैसे यदि कहेंगे हम यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट क्या आएगा, x बराबर माइनस 1। यानी ये आपके आंसर हो गए, x बराबर -3 और x बराबर -1, जो कि आपका अभिष्ट आंसर है या अभिष्ट मूल है। तो उम्मीद इतनी बात समझ में आई है। जब आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया गया हो या एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं, और यदि 1 नहीं है तो यहाँ आपको भाग करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ आपको भाग करने की ज़रूरत होगी और 1 बना लेंगे हम।
अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे कह रहा है पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे नहीं देखेंगे इसको, आप लोग करेंगे एग्जाम्पल को, समझेंगे। 2 एग्जाम्पल हमने बता दिया है। अब एक प्रश्नावली से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बच्चे, ये प्रश्नावली है आपकी। ठीक, प्रश्नावली है 4D। इसके पहले हम लोगों ने 4C तक पढ़ लिया है और सभी वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं अभी तक। आप चाहो तो चैनल पे जाके मैथ बाई अमरनाथ, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो क्लास 10 मैथ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ठीक पहले के सभी वीडियो जहाँ पे पड़े हुए हैं और भी चैप्टर्स के। ठीक, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर 4A 4B 4C का वहाँ पे पार्ट वाइज पढ़ा हो। जैसे 4A है तो वहाँ पे द्विघात समीकरण पार्ट 1 है, 4B है तो द्विघात समीकरण पार्ट 2 है, 4C में द्विघात समीकरण का पार्ट 3 है। ऐसे 4D है तो यह जो होगा आपका द्विघात समीकरण का पार्ट 4 कहलाएगा, 4 इसका बनेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिया क्या गया है कि पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना है या हल ज्ञात करना है। हल करिए या मूल ज्ञात करिए, दोनों बातें एक ही है। तो आपका समीकरण क्या है, 6x² माइनस में 13x प्लस 5 = 0। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा से पढ़ लो, 6x² माइनस 13x प्लस 5 = 0। तो क्वेश्चन आपका है 6x² माइनस 13x प्लस 5 = 0। पहला स्टेप क्या था, हमने कहा था जितने भी पद दिए जाएंगे सभी को आप बाएं तरफ रख लेंगे, सभी को आप बाएं तरफ रख लेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाएं तरफ है, हमें कुछ नहीं करना है। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था कि आप जो x² का गुणांक है उसे 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 1 बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, जो x² का गुणांक होता है उससे हम पूरे समीकरण में भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 6 है तो 6 से भाग कर देंगे, 6 का भाग कर दिया, यहाँ भी 6 का भाग कर दिया और यहाँ भी 6 का भाग कर दिया। तो बचेगा क्या, यहाँ पे केवल बचेगा x², यहाँ पे आपका बचा क्या, मात्र x², क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 13/6x और इधर क्या बचेगा आपका 5/6। दाहिनी तरफ चूँकि 6 से भाग किया गया 0 में, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं तो 0 रह गया। अब देखिए जो बीच वाला पद होता है तो यहाँ पे हम करते क्या अपनी तरफ से, यहाँ पे 2AB के रूप में ढालने का प्रयास करते हैं इसको। हमारे पास A है और 2AB नहीं है, हम इसे 2AB के रूप में बनाएंगे पहले और फिर B को पता करेंगे B कितना होगा, x² हो गया, माइनस में 2 का गुणा कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी करना होगा, तो भाग भी करेंगे 13/6 और गुणे में यहाँ पे लिख देते हैं 2। देखिए 2 का गुणा किया तो 2 का भाग भी आपको करना होगा, इंटू में x प्लस 5/6 बराबर 0। ये हो गया। अभी आपका हुआ क्या, देखिए 2 × 13 × x और बटे में कितना है 12 प्लस 5/6, तो होगा क्या आगे, x² माइनस 2 × x गुणे में क्या लिखेंगे 13/12 प्लस 5/6 = 0। 5/6 = क्या करेंगे हम लोग 0 करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको रेड पेन से देख लेते हैं। 2 है, A हो गया क्योंकि A की जगह पे x² है, B की जगह पे है आपका 13/12, लेकिन हमें B के स्थान पर जो 13/12 है, हम जब भी पूर्ण वर्ग लिखते हैं हमें 13/12 के होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, 13/12 के होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, x² माइनस में 2x गुणे में 13/12। अब इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 × 13 169 होता है और 12/12 के 12 × 12 कितना होता है 144। अगर इतना जोड़ा है तो इतना घटाएंगे भी माइनस में,
13 का वर्ग 169 बटे में 12 का वर्ग 144 प्लस 5/6 इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, जितना हम जोड़ेंगे उतना घटाएंगे भी। अब देखिए ये इतना क्या हुआ, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया x माइनस 12/13 का होल स्क्वायर है, नहीं 13/12 का होल स्क्वायर है, आपने इसको होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पर आएगा क्या, ये 169 बटे में 144 प्लस 5/6। ठीक, तो सिंप्लीफाई आप कर लो। करने के बाद करने में आएगा क्या, देखिए एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। एलसीएम होता है कितना, 144 और 6 का, तो इसका एलसीएम होता है 144। कितना होगा, 144। चूँकि 144 से भाग करेंगे तो हमारे पास तो 169 रहेगा ही, 169 जो कि माइनस में है, और ये क्या रहेगा, ये प्लस। अब 6 से भाग करेंगे 144 में तो कितनी बार जाएगा, 6 दुनाई 12, 2 और 6 चौक 24, तो 24 हो गया। 24 पंचे कितना होता है, 120। 24 पंचे कितना होता है, 120। ठीक, ये प्लस है यहाँ पे, ये माइनस है, क्योंकि दोनों को सिंप्लीफाई करने पर ये माइनस में ही आएगा। तो 169 बटे 120 घटाएंगे, कितना बचेगा, 49 और ये बराबर में 0 चलता रहेगा आपका। तो बचा क्या है, आगे देखते हैं। x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 169 में से 120 घटाएंगे, बचेगा कितना आपका, 49 बटे में 144 था आपका, और ये बराबर 0। क्योंकि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का, और 144 किसका वर्ग है, 12 का, तो 7/12 का स्क्वायर हो गया। और इधर क्या बचा है अभी, x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, और बराबर 0 आप लिखते चलेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार इसका फार्मूला यूज़ करोगे आप, a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ के आप जब लिखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 13/12 प्लस 7/12। अभी आप घटा के लिखेंगे दूसरी बार, तो x माइनस 13/12 और माइनस में 7/12 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले वाले में 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6/12, और यहाँ पे 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20/12 हो जाएगा माइनस में। तो आगे देखते हैं आगे क्या आएगा, x माइनस 13 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 6, और ये बटे में 12 हो गया। दूसरे में 13 में 7 जोड़ना था, तो जोड़ेंगे 13 7 कितना आएगा, 20/12, 20 है बच्चे, और इक्वल टू क्या आपका 0। अब पहले ब्रैकेट से आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x माइनस 6/12 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा, 6/12 को आप कैंसिल कर सकते हो, 1/2 लिखोगे तो कितना आएगा, 1/2। अब अगर दूसरे वाले से निकालोगे तो x बराबर कितना आएगा, 4 से कैंसिल कर दो तो आएगा क्या, ये 5/4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12, ये नीचे आपका 3 रहेगा यहाँ पे, ये 5/3, ये भी प्लस में रहेगा और ये भी प्लस में रहेगा, यानी आपका आंसर कितना आया, 1/2, और x बराबर कितना आ गया, 3/5। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ से निकालोगे तो ये चीज़ें आएंगी। ठीक, अब जरूरी नहीं सभी करके दिखाएं, और चूंकि ऐसा आप पिछले में पढ़ चुके हो, जब गुणनखंड करके आपने समीकरणों के मूल निकालना सीखा है, तो यहाँ तक तो आपको करना ही होता था, इसके बाद भी आप यहाँ पे ऐसे करते थे, तो वही चीज़ यहाँ भी है। एक क्वेश्चन और कोई देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक आप करोगे, 5 में रूट लगा है, तो 5 वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है। तो समीकरण क्या आपका है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे।
है क्या आपका 4x² प्लस 4√3 x प्लस 3 = 0। ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टेप हम अपना वही अपनाएंगे। सबसे पहले सभी पदों को बाएं तरफ करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाएं तरफ है तो बाएं तरफ करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं हम लोग x² के गुणांक को 1 बनाने का प्रयास करते हैं। कितना 1 बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे ऐसा भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक, तो देखिए चूँकि ये सवाल विशेष टाइप का है तो विशेष टाइप से इसको सॉल्व करेंगे हम। ये ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है ही, ठीक है, ये ऑलरेडी ये पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है, पूर्ण वर्ग पद दिया गया है। तो 4x को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, चूँकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, x का वर्ग x हो गया, प्लस 2 इंटू में 2x और इंटू में क्या लिखेंगे √3। अब देखिए 2 दूनी 4 √3 और x हो गया। और यहाँ पे जो 3 लिखा गया है इसको लिख देते हैं हम लोग √3 का स्क्वायर और ये बराबर 0, चूँकि 3 क्या √3 का स्क्वायर ही 3 होता है। अब आप देखिए a² + 2ab प्लस b² के रूप में है तो इस किसका वर्ग है, आप कहोगे 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है और ये बराबर 0। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लो। x के चूँकि दोनों मान यहाँ पे बराबर होंगे, चूँकि स्क्वायर बना है, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो आएगा क्या 2x प्लस √3 = कहेंगे 0 आएगा, चूँकि स्क्वायर 0 के बराबर था। तो 2x बराबर क्या आएगा माइनस में √3, x बराबर आएगा माइनस में √3/2। चूँकि यही दोनों मान आएंगे तो इसको दूसरा भी यही लिख देंगे माइनस में √3/2, सेम इसी प्रकार से। ठीक, यानी x के जो दोनों मूल आएंगे समीकरण के, यानी x के जो 2 मान आएंगे दोनों ही यहाँ पे बराबर होंगे। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 है, 5 तो हो गया, 6 और 7। यहाँ पे सबसे पहले आप सिंपलीफाई करोगे। ठीक, सिंपलीफाई करने के बाद इसको आप हल करेंगे जैसे इस तरीका बताया गया है करने के लिए, सेम उसी प्रकार से करेंगे। हाँ, यदि आपको कहीं पे कोई समस्या आती है तो पूछ सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये कुछ अलग तरीके से है, तो मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके बता देता हूँ, तो फिर उसके बाद आप लोग करते रहिएगा इसको। समीकरण क्या दिया गया है x 4 - x - 5x² = 0। क्या है समीकरण था 4 - x - 5x² = 0 था आपका ये। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस से गुणा कर दो, आप कह दो, या माइनस हटा दो, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, x माइनस में है तो x प्लस में हो जाएगा, 5x² ये भी प्लस में हो जाएगा और ये बराबर 0। या ऐसा कहो कि सबको दाहिने तरफ लेके चले जाओ तो भी प्लस में हो जाता है। अब इसको क्रम से लिख लेते हैं 5x² प्लस x - 4 = 0। अब यहाँ से आपको करना आता है, सबसे पहले गुणांकों को x² के गुणांक को 1 बनाएंगे, तो इसके लिए आप 5 से भाग करोगे, 5, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो बचेगा क्या x² प्लस x/5 माइनस में 4/5 = 0। अब उम्मीद है इसके बाद आप लोग इसको पूरा कर सकोगे। ठीक, तो पूरा करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी हमें आप देंगे, भेजेंगे हमारे पास। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हो। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगर कोई सवाल नहीं आएगा आपको तो आप पूछ सकते हो।